सर्वेभ्यो नमः। मैं अवधेश कुमार सुमन। मेरे हाथ में बुक है, मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृत रुचिरा, कक्षा 8 की है। इसमें पाठ 10 है। पाठ का नाम है नीति नवनीतम, अर्थात ये मनुस्मृति की जो कतिपय श्लोकों का है वो एक संकलन है। इसमें माता पिता गुरुजनों का आदर, सेवा, प्रशंसा, प्रसन्न करने वाले, अभिवादनशील मनुष्य में मिलने वाले, कैसे मनुष्य अभिवादनशील होते हैं, उनके लाभ की चर्चा की गई है। तो इसका मैं पहला श्लोक पढ़ूंगा लय सहित, तो आप ध्यान से सुनेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याम यशोबलम, अर्थात प्रणाम करने वाले मनुष्यों की ओर, प्रणाम करने वाले मनुष्यों की, सबका आदर सत्कार करने वाले मनुष्यों की आयु और विद्या, बल और बुद्धि में क्या होता है? वृद्धि होती है। आयुर्विद्याम यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। इसके बाद इसमें जो द्वितीय श्लोक है, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्या निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, अर्थात मनुष्य के जन्म के समय यम माता पितरो क्लेशम, मनुष्य के जन्म के समय जो पीड़ा माता पिता सहन करते हैं, मनुष्य का जन्म जब होता है माता पिता जिस पीड़ा को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, न तस्या निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष शतैरपि, उस कष्ट को दूर करने के लिए पुत्र अगर 100 वर्षों तक भी अगर उसकी ऋण से उऋण होना चाहता है तो तब भी वो उनसे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, उनका ऋण कोई चुका नहीं सकता है। श्लोक तीसरा है, तर्योर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, अर्थात हमेशा हम अपने माता पिता एवं गुरु का हमेशा हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु के आदर सत्कार करने के बाद ही हमें सारी तपस्याओं का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी नीति नवनीत, जो भी सदाचार के श्लोक हमें पढ़ाए जाते हैं, विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, उनका हमें गहनता से डीपली उसके अंदर जाना है तो हमें लगता है कि उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मतलब कोई भी श्लोक है होने के लिए बड़े सामान्य होते हैं, लेकिन जब उन पर अमल किया जाए तो ही वह श्लोक हमारे जीवन में सार्थकता प्रदान करेगा। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध भी है कि कृपया अपने बच्चों को संस्कृत के श्लोक अवश्य सिखाएं, उनको संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे, जिससे उनकी जो टंग है उसमें सुधार आएगा। यानी कि बच्चा जो संस्कृत पढ़ता है, याद रखिएगा, वो बच्चा कभी गलत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, उसकी हिंदी बड़ी शुद्ध होती है। तो अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।